Student, this is our next class of topic set. In last classes we have read about sets and use of this Greek symbol and forms of set which are roster form, set, builder form. हमने पिछली क्लासेज में इन टॉपिक्स के बारे में अब तक डिस्कस किया है. टुडे वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक. yesterday we have solved some problem on the basis of example of set. यानी कि हमने क्या किया था, कल कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे जो सेट की कलेक्शन दे रहे हैं और नहीं दे रहे. आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्टूडेंट, let a given set is 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol epsilon or this in the blank space. यानी कि आपको एक सेट दिया गया है और उसके सेट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं. हमें बताना है कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, ये सिंबल यूज होगा या फिर ये सिंबल होगा. हमने जब ये टॉपिक किया था स्टूडेंट तो क्या देखा था, इसका क्या मीनिंग होता है. एप्सिलॉन इसका ग्रीक सिंबल है और इसका क्या मीनिंग होगा, बिलोंग्स टू. यानी कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर सेट का अगर उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम बोल देंगे कि भाई दैट मेंबर बिलोंग्स टू दैट सेट. एंड अगर वो नहीं बिलोंग कर रहा है तो आप किसका यूज़ करोगे, आप इस सिंबल का यूज़ करोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहीं से देख लेते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6. मान लो हमने यहाँ से 9 पूछ लिया भाई क्या 9 इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, 9 डज नॉट बिलोंग टू द सेट गिवन सेट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इस सिंबल का यूज़ करोगे. तो इस क्वेश्चन में हमें यही पुटअप करना है कि भाई आपके इस सिंबल का यूज़ कैसे कर सकते हो और इस सिंबल का यूज़ कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है आपका 5 ब्लैंक ए, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर 5 सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम बिलोंग्स टू का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट बिलोंग्स टू. अब देखो सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5. सेट के अंदर 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कैसे राइट करोगे, 5 बिलोंग्स टू ए. सिमिलरली यहाँ पे देखो 8, क्या 8 बिलोंग्स कर रहा है ए से, नहीं. ए में कितने हैं, सिर्फ 6 एलिमेंट आपके पास कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 6. 8 नहीं है तो आप क्या कह दोगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो स्टूडेंट ये सिंबल सिंप्लीफाई के लिए है. यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिखें ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये थोड़ा टाइम भी लेगा आपका. और आप डायरेक्ट सिंबल का यूज़ करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सिमिलरली 0, क्या 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. यहाँ से 4, क्या 4 सेट में है, 4 एलिमेंट है सेट का, तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, 4 बिलोंग्स टू ए. सिमिलरली आपके पास कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं तो आप क्या कर दोगे, 2 भी सेट का मेंबर है तो क्या बोलोगे, 2 बिलोंग्स टू ए. सिमिलरली 10, 10 क्या है, सेट का मेंबर नहीं है तो आप इसको कैसे कर दोगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए. आगे आपका -7 है, ये भी सेट का मेंबर नहीं है तो यहाँ से क्या बोल दोगे, -7 इज नॉट मेंबर ऑफ ए. तो ये इन दोनों सिंबल्स का यूज है. आप बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसे डाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. ये अब हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कैसे डाल सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपको क्या दिया गया है, ये आप यूँ कह सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म भी दी गई है. तो यहाँ से आपको सेट कैसे दिया गया है, एक्स इज एन इंटीजर एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है -3 से 7 तक का. यानी कि क्या दे रखा है आपको, एक्स वो इंटीजर दे रखे हैं जो सिर्फ -3 से 7 तक लाई कर रहे हैं. इसका मतलब इनके बीच में आने वाले नंबर्स का ही सेट है. इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं आपके, -2 -1 0 1 2 3, ये कलेक्शन होगी. अब इस कलेक्शन को रोस्टर फॉर्म में डालना है. रोस्टर फॉर्म की कंडीशन क्या थी, सारे के सारे नंबर एक ब्रैकेट्स, कौन सी आपकी जो स्टैंडर्ड करली ब्रैकेट्स है उसके अंदर डाले जाएंगे और किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से. तो सारे के सारे एलिमेंट ये आपके रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे. नेक्स्ट क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. यानी कि 6 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से आपके, 1 2 3 4 5. तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद करली ब्रैकेट्स. आगे क्या दे रखा है आपको, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. वो 2 डिजिट के वो नेचुरल नंबर्स कलेक्ट करने हैं जिनका सम क्या रहा हो 8. तो आपके पास क्या क्या नंबर होते हैं, 17, 1 + 7 गिव्स यू 8. सिमिलरली 2 6, यानी कि 2 + 6 गिव्स यू 8. सिमिलरली 35 हो जाएगा, यहाँ से 44. फिर क्या होगा, 53 भी आपका सम डिजिट्स का सम क्या दे रहा है, 8 दे रहा है. सिमिलरली 62 है, 71 80. अब यहाँ पे देखो ये सारे तो इनके ही रिवर्स है, लेकिन जब आप 80 का रिवर्स लोगे तो क्या आएगा, 0 8. सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 0 + 8 गिव्स यू 8. लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 डिजिट का नंबर चाहिए. तो आप इसको सेट के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि ये इस कंडीशन के लिए वेल डिफाइंड नहीं है. ये आपका सिंगल डिजिट का नंबर होगा. ओके स्टूडेंट, तो आपके
रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी 17, 26, 35, 44, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इस सेट के मेंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। हमें किसके डिवाइजर कलेक्ट करने हैं, 60 के डिवाइजर कलेक्ट करने हैं। वो क्या होंगे आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 ये होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 6, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर है वही सिर्फ सेट के मेंबर होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 2, 3, 5 तीन ही प्राइम मेंबर हैं। तो इस सेट के मेंबर कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5। और रोस्टर फॉर्म में डालने के लिए आप किसका यूज करोगे, करली ब्रैकेट्स का। आपका नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो जो वर्ड यूज हो, लेटर यूज हो रहे हैं सॉरी, तो उसके लेटर का सेट क्या बनाएगा, की कलेक्शन क्या बनाएगी, एक सेट बनाएगी। तो वहाँ से आप उठाओ क्या क्या यूज हो रहा है, TRIGONOMETRI। अब देखो यहाँ पे O और T 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने रोस्टर फॉर्म में कल क्या देखा था, जो भी वर्ड है अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम उसमें से उसको कितनी बार लिखेंगे। जब रोस्टर फॉर्म को आप फॉर्मेट बनाते हो तो आप सिंगल टाइम ही यूज करोगे। जैसे यहाँ पे O कितनी बार था, 2 टाइम था, T भी कितनी बार है, 2 टाइम है, लेकिन जब रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तब क्या होगा, T और O को सिंगल टाइम ही डालेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर भी कौन कौन से होंगे आपके, जो जो वर्ड यूज लेटर यूज हो रहे हैं वो उठा लो आप, क्या है BETR। ई भी आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है और टी भी आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन जब हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल टाइम ही उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये रोस्टर फॉर्म किसकी हो जाएगी, बेटर के वर्ड की। नेक्स्ट क्या है आपका, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसके कोई ना कोई सॉल्यूशन होंगे, तो उनका सेट बनेगा, उसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस 4 के सॉल्यूशन क्या होंगे, आपको पता है एक्स स्क्र माइनस 4 गिव यू सॉल्यूशन x इज इक्वल टू +-2। तो इसके सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 और -2। हमें किस में डालना है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और -2 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने नेक्स्ट फॉर्म कौन सी की थी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सेट बिल्डर फॉर्म के भी हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें कुछ सेट गिवन है, या फिर आप यूँ कह सकते हो हमें कौन सी फॉर्म गिवन है, डायरेक्ट यहाँ से रोस्टर फॉर्म गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती थी कि भाई एलिमेंट जो होंगे सेट के वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस सिंगल प्रॉपर्टी को निकाल लेते हैं, उसकी भी एलिमेंट्स के पास सेम सिंगल प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है जिससे वो एक ही सेट के मेंबर बन जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्या गिवन है, 3, 6, 9, 12 गिवन है। तो अब 3 की इन तीनों को जब आप प्रॉपर्टी के लिए चेक करोगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 1, एंड 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2, 9 इज इक्वल टू 3 × 3, एंड 12 इज इक्वल टू 3 × 4। यहाँ पे क्या है, 3 सबके साथ कॉमन है, यानी कि सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, 3 के मल्टीपल बन रहे हैं। तो क्या कॉमन प्रॉपर्टी आ गई सारे नंबर के पास की, भाई जो आपका, तो गिवन सेट के पास स्टूडेंट कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जो गिवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल हो रहे हैं। तो यहाँ से हम उस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, x इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 4। यानी कि सिर्फ कितने हैं आपके पास नेचुरल नंबर के, कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, इन सभी की हेल्प से हमें नंबर मिल रहा है ना। इन सभी के साथ 3 मल्टीपल होके क्या दे रहा है, आपका पूरा सेट दे रहा है, 3, 6, 9, 12। तो कैसे राइट करोगे, x इज इक्वल टू 3, एंड यानी कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं विद नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ तक लाई कर रहा है आपका, 1, 2, 3, 4 तक। तो आप इस कंडीशन को डालोगे। अगर आपने ये नहीं की तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेट नहीं बनेगा, क्योंकि आपका फाइनाइट सेट है, 3, 6, 9, 12 सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं ना। तो अगर आपने n को राइट कर दिया और n की कंडीशन नहीं बताई, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो n क्या हो जाएगा आपका पूरे नेचुरल नंबर के लिए, और आपके पास नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, तो वो सेट और ये सेट डिफरेंट हो जाएंगे आपके। ओके, तो आप n की कंडीशन बताओगे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। तो क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर किस फॉर्म में हैं, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 × 1, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, यानी कि क्या हो रहे हैं, सारे के सारे नंबर 2 की पावर में लिखे जा रहे हैं। 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1,
4 को कितने पावर में लिख सकते हो 2 की पावर 2 में। सिमिलरली 8 को कितने में लिख सकते हो 2 की पावर 3 में। कितने नंबर हैं आपके पास अब 232, तो 32 को कहाँ तक लिख सकते हो आप 2 की पावर 5। तो यहाँ नंबर कैसे लिखे जा रहे हैं आपके नंबर के पास क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, सारे 2 की पावर में लिखे जा रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डालोगे, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड n कहाँ तक वेरी कर रहा है, n का मतलब क्या है, पावर कहाँ तक वेरी कर रही है आपकी 1 2 3 4 5 तक ही आपको ये नंबर मिल रहा है। 2 की पावर 5 पे ही लास्ट आपको 32 दे रहा है ना, तो n की कंडीशन क्या हो जाएगी आपका n 1 to 5 वेरी करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।